हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश का लोकतंत्र टिका है 4 पिलर्स पर। इन चारों पिलर्स को कहते हैं पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन चारों स्तंभों में पत्रकारिता अर्थात 4th पिलर, शेष 3 पिलर्स और देश की जनता के बीच में इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कराती है। अगर ये हमारी भारतीय मीडिया या पत्रकारिता ही देश की जनता को उसी के मुद्दों में उलझा के रख दे और धर्मवाद के नाम पर देश के माहौल को खराब कर दे, देश की किसी एक समुदाय का पक्ष और दूसरे समुदायों को बहिष्कार कर दे और पत्रकारिता को संविधान ने स्वतंत्र कर रखा है और ये मीडिया इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे और उसके अभिव्यक्ति की धारणा ही गलत हो जाए और इस चौथे स्तंभ की नींव में जो संविधान की धारणा है उसे दूर कर लालच, घूसखोरी, बिकाऊ जैसे शब्द आने लगें, तब हमारे संविधान ही नहीं पूरे देश का अपमान और भरोसा टूटता है। जो अंबानी नहीं कर रहे हैं, अब उनको फिर मीडिया के धंधे में आने की जरूरत क्या है? पिछले चुनाव में ये पाया गया कि फेसबुक के जरिए अंबानी की कंपनी ने नफरत फैलाने की कोशिश की थी और जब उनके चैनल में देखेंगे और उनके चैनल के कुछ एंकर को चिल्लाते हुए देखेंगे, उनके थंबनेल देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना घिनौना काम कर रहे हैं। ये पूरे देश को हिंदू मुसलमान में ललकार रहे हैं। ये बिल्कुल 2013 से लेकर 2022 तक कुछ न्यूज चैनल्स ने यही किया और ये बात देश तक नहीं विदेशों तक फैल चुकी है और इन चैनल्स ने भारतीय पत्रकारिता पर एक सवाल खड़ा किया और ये सवाल पूरे देश के लिए है। अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री से इंटरनेशनल मीडिया ने कुछ इस तरह के सवाल किए। Muslim population in the world, and like it or not, there is a very deep perception that whether it's Hindu nationalism or whatever, there's just a little too much on the books that puts Prime Minister Modi in a position of being not just nationalistic but anti-Muslim. So my question to you, without defending the premises or lack of validity of the premises, what do you see India's role is going to be going forward in dealing with the issues of Islam globally? जब विदेशों की इंटरनेशनल मीडिया ऐसे सवाल करती है तब हमें फर्क पड़ता है, तब जाकर के हम ध्यान देते हैं। जो हाल ही के वक्त में जो वाक़ये हुए हैं उनकी कवरेज को लेकर सरकार ने नाराज़गी जाहिर की है। रूस यूक्रेन युद्ध की कवरेज, साथ ही में जहांगीरपुरी हिंसा की कवरेज और लाउड स्पीकर विवाद, इन सब को लेकर टीवी चैनलों पर जो डिबेट शो हो रहे हैं उस पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नाराज़गी जताई है। सरकार की तरफ से न्यूज़ चैनलों को एक एडवाइजरी जारी कर असामाजिक, असंसदीय और उकसाने वाली बातों से बचने को कहा गया है। केंद्र ने सख्ती से केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 का पालन करने को कहा है। हमारे सहयोगी दे रहे हैं जानकारी। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी तरह पत्रकारिता किसी देश या स्टेट का आईना दिखाती है।